इस देश का नाम पूरे दुनिया के अंदर रोशन किया, जिनके ऊपर पूरा देश गर्व करता है, आज वो 9 दिन हो गए जंतर मंतर पे धूप में गर्मी को बर्दाश्त कर रही हैं, मच्छरों की मार झेल रही हैं और कल बारिश में भी वो जंतर मंतर पर डटी रहे। लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको इन खिलाड़ियों पर कभी गर्व हुआ करता था, आज जंतर मंतर पर पड़ी हुई इन बेटियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। उनकी मांगों पर विचार करने के लिए, उस पर उनके पक्ष को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। इसके उलट एक एफआईआर कराने तक के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा। खेल मंत्री जी अभी तक उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी मौन साधे हुए हैं, बात इतनी नहीं है। इसके उलट पूरी भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ दुष्प्रचार करने में व्यस्त है। जिस तरह से किसानों के आंदोलन को हर तरह से बदनाम करके उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई, आज उसी तरह से इन खिलाड़ियों के, पहलवानों के आंदोलन को, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस उनको वहां पर, कल वो बारिश में वहां पड़े रहे, लेकिन उनको वहां पर टेंट लगाने तक की इजाजत नहीं दी जा रही है। उनको वहां पर माइक सिस्टम लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये जो सब कुछ हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। सभी लोगों की आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से जंतर मंतर पे लोग पहुंच करके इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये लगता है कि वहां तो चंद लोग आ रहे हैं और इसलिए उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाएगा, तो ये गलतफहमी में है। किसानों के आंदोलन को भी ऐसे उनको लगता था कि हम कुचल देंगे, हम फर्जीवाड़ा कर करके, बदनाम करके, एफआईआर करके, कटीले तार लगा करके, कीले बिछा करके डरा देंगे। अंततोगत्वा किसान आंदोलन के सामने झुकना पड़ा था और तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। आज भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार देश के लोगों को, और खास तौर के चूंकि ये खिलाड़ी, ज्यादातर खिलाड़ी गांव से निकलते हैं, आज पूरे देश के लोगों में और खास तौर से दिल्ली के गांव में रहने वाले लोगों के अंदर, वहां के नौजवान जो खेल की तैयारियां करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी लगाते हैं अपने लिए नहीं, देश का नाम रोशन करने के लिए, उनके अंदर रोष बढ़ रहा है। और कल दिल्ली के 360 गांव के प्रतिनिधि, जिसमें इन इलाकों के विधायक, पार्षद, उन गांव के प्रतिनिधि जंतर मंतर
इन खिलाड़ियों को समर्थन करने के लिए कल 11 बजे पहुंच रहे हैं। अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो कल इन प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके इस आंदोलन को हर गांव तक पहुंचाने की रणनीति जंतर मंतर पर बनेगी और उसके बाद इस आंदोलन को लेकर के गांव-गांव तक संदेश पहुंचाया जाएगा, जिससे कि इंसाफ मिल सके। क्योंकि अगर किसी भी तरह से मुगालते में अगर केंद्र सरकार है कि खिलाड़ियों की मांग को हम ठुकरा देंगे, वो जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे और एक दिन उठ करके जाने को मजबूर हो जाएंगे, तो अब गांव के लोग भी इस बात के लिए कमर कस रहे हैं कि अब सब लोग जंतर मंतर पे ही डेरा डालेंगे। तो कल अब ये पहले चरण में गांव के 360 गांव के प्रतिनिधि जो विधायक हैं, पार्षद हैं, जो हाँ पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, वो सभी कल जंतर मंतर पहुंचेंगे, उनको समर्थन देंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की अपनी रणनीति को जो है वो कल जंतर मंतर से आगे घोषित करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो ले लीजिए। इस पूरे मामले में अभी तक जो मांग कर रहे हैं खिलाड़ी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, हालांकि एफआईआर दर्ज हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद एक की सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत थी क्या, और दूसरा कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या मानना? नहीं, आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हर मामले में, एक एक मामले में इस देश के अंदर दोहरे कानून को इंप्लीमेंट कर रही है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए देश में अलग संविधान और कानून बन गया है और बाकी देश के लोगों के लिए अलग संविधान और कानून काम करता है। जो भारतीय जनता पार्टी दुहाई देती है कि कानून अपना काम करेगा, एजेंसियां अपना काम करेंगी, सब स्वतंत्र हैं, उन एजेंसियों को एक सामान्य सी सूचना पे अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं है तो एफआईआर नहीं, गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है। एक ट्वीट पे गिरफ्तारी हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो उस शख्स के आगे पीछे नाम जुड़ जाता है, तो हमने देखा कि कर्नाटक के अंदर करोड़ों रुपया जब्त होता है और गिरफ्तारी नहीं होती है। खिलाड़ियों के तरफ से लगातार प्रधानमंत्री तक को बात पहुंचाई गई, लेकिन एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट तक को आदेश देना पड़ रहा है। तो ये जो सिस्टम है वो सिस्टम कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर तक और हर मामले में दिख रहा है कि इस तरह का पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पूरा देश इस पर मौन, प्रधानमंत्री जी के चुप्पी साध लेगा, ऐसा संभव नहीं है। ये आवाज जो जंतर मंत्र से उठी है, उनको लगता है ये चंद खिलाड़ी हैं, चंद खिलाड़ी नहीं हैं, ये हमारे देश की शान है। एक महिला, एक बेटी को जब माँ बाप अपने घर से भेजते हैं, बहुत विश्वास करके भेजते हैं, और ऐसे में ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार की तरफ से कार्रवाई तो छोड़िए, बचाने की जो कोशिश हो रही है, इसलिए लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है और कल से ये आंदोलन और अगले चरण की तरफ बढ़ेगा। जो आंदोलन में सीएम केजरीवाल जी उपस्थित रहेंगे? नहीं, सीएम केजरीवाल जी तो पहले जा करके समर्थन दे चुके हैं। कल दिल्ली के जितने गांव हैं उनके प्रतिनिधि वहां पहुंचेंगे। सवाल इससे हटकर है, ईडी की चार्जशीट और चार्जशीट में सांसद